Praise the Lord everyone, hallelujah, glory to Jesus। प्रभु को महिमा मिले। आज की सुबह एक बात को परमेश्वर ने बड़ी आत्मा में इस बात के लिए इंस्पायर किया था कि हम बहन भाई आपस में जो खुदा से सच मोहब्बत करते हैं और उससे मिलने की बात जो रहे हों, सही मायने में खुदा के वर्ड का सही इंटरप्रिटेशन, उसका अनुवाद हम समझ सकें। ये खुदा की दिली इच्छा, पवित्र आत्मा भी यही चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को उसकी अगुवाई में समझ सकें। मगर एक बड़ी फार्मूला क्रिस्टियनिटी का मैं और आप हिस्सा हो गए इस वक्त ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जहाँ पर कुछ चुनिंदा नाम सेवक परमेश्वर के वचन की ऐसी सेलेक्टिव वर्सेस को, ऐसे प्रोमिसेस को लोगों को सिखा रहे हैं जिसमें कि उसको क्लेम करो और क्लेम इट एंड ग्रैब इट। आई मीन इन चीज़ों को क्लेम करो, नेम इट एंड क्लेम इट। बस यीशु मसीह का नाम इनमें जोड़ो और यीशु मसीह के नाम से तमाम प्रतिज्ञाओं को मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, विदाउट उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़े बिना कि वो आयत, वो स्पेसिफिक वायदा किस बातों को दर्शा रहा है, किसके लिए है। इन सब चीज़ों को गौरतलब ही नहीं करते मतलब। और बहुत से बिल्कुल दूध पीने वाले बच्चे विश्वासी जो हैं वो लोग उसी को क्लेम करने लगते हैं। और कई बार जब उनकी तरीके से चीज़ें नहीं होती तो वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम तो परमेश्वर के वचन को क्लेम कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था और उसके वचन में ये प्रतिज्ञा थी और हम मांग रहे थे और हमें नहीं मिला। तो इस बड़े ख़तरनाक दौर में से मेरा गुजर रहा है। और इसलिए अगर हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं, कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे, उसी भी ऐसी थोड़ी सी एक आयत को उठाकर, एक प्रॉमिस को उठाकर हम क्लेम करना शुरू कर देंगे तो वो परमेश्वर को कभी पसंद नहीं आएगा। परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। इस बात का हमें मत रहें कि परमेश्वर के वायदों को आप दोहरा कर उसको इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वो आपकी प्रार्थना की उस रिक्वेस्ट को आंसर करें, क्योंकि इस तरीके से सिखाया जा रहा है बहुत से लोगों को। मगर आपका कन्फेशन, आपकी फेथ की प्रार्थना के बावजूद आपको ये देखना है कि वो किस कंटेक्स्ट में बोली जा रही है। आपको विश्वास है कि हाँ परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, अनडाउटली परमेश्वर वचन में लिखा है, उसके प्रॉमिसेस हाँ और आमीन में हैं। मगर ये हाँ और आमीन किसके लिए है, क्यों होगी, कैसे होगी, ये भी उसी वचन में बताया गया है ना। तो एक खास बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉमिस है जो हर एक आदमी क्लेम करता है, और ये आपको मिलेगा रोमन 8:28 में लिखा है। और उसमें से हिंदी में ऐसा लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। अर्थात, फिर यहाँ लिखा है अर्थात, मतलब उनके लिए। अर्थात लग गया तो उसका मतलब है एक कंडीशन हो गया, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया है। दोस्त लव गॉड एंड कॉल अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, देन ऑल थिंग वर्क टुगेदर फॉर देयर गुड। मतलब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और इसमें एक जो शब्द है जो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, तो सब लोगों ने इसके निचोड़ के इस बात को पकड़ लिया है कि अब तो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करने वाले ये प्रॉमिस है। परमेश्वर सब बातों से भलाई उत्पन्न करेगा और इसलिए भलाई को क्लेम करने के लिए रोमन 8:28 को क्लेम करते हैं। मगर ये रोमन 8:28 सचमुच भलाई यकीनन उत्पन्न होगी, मगर किन के लिए होगी इस बात को स्पेसिफिक कर रहा है। तो कई बार हम इसको समझते, बहुत से लोग समझते नहीं बेचारे, और वो बड़ी विडम्बना है कि इस तरीके की चीज़ों को सिखाया जा रहा है लोगों की। हाँ ये प्रॉमिस है, आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हो, आपने विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया, आप चर्च जा रहे हो और स्टार्ट क्लेमिंग रोमन 8:28, और सब बातों से बुरी बातों से भी भलाई उत्पन्न होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि सब बातों से मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। मगर ये सब बातें मिलकर भलाई उनके लिए उत्पन्न करेगी जो परमेश्वर का वचन इसमें खुद का सब बातों को क्लियर कर देता है। उसमें ऐसा लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। उसकी मतलब हमारी ओबीडियंट लाइफ, हमारी आज्ञाकारिता का जीवन, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट लागू करने की, उसके सच्चे बहम में, उसके सच्चे मर्जी में चलने की बात को ही सही मायने में आज्ञा पालन माना जाता है। और यीशु मसीह साहब कहते हैं, जो लूका 6:40 में तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे हे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते। और यूँ ना बार बार इस बात को कहता है कि हम कैसे जानते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम में पाए जाते हैं। अपनी पत्री में भी लिख तो कर है, कैसे हम जानते हैं कि हम यीशु के प्रेम में पाए जाते हैं, जब उसकी आज्ञा को मानते हैं। मतलब निचोड़ ये है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसके पीछे उसका रिफ्लेक्शन क्या है, उसका रिस्पॉन्ड क्या है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उसकी आज्ञा को मानते हैं।
और यहाँ लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, उसके वचन को तुच्छ जान रहे हैं, तो फिर आप कैसे इस बात को क्लेम कर पाएंगे कि हाँ, हम जो भी कुछ करें उसमें से भलाई, सब बातों में से भलाई उत्पन्न होती है। आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, आप डिसोबीडियंस में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं, आपके डिसीजंस, आपके निर्णय बिल्कुल परमेश्वर की मर्जी से मैच नहीं कर रहे, और आप इस गलतफहमी में जीवन बिता रहे हैं कि कोई बात नहीं, सब चीज़ों से भलाई उत्पन्न हो। आप गलतफहमी में हैं। शैतान इसी वचन के द्वारा आपको डिसीव कर सकता है, आपसे गलत चीज़ें, गलत शरीर में ऐसे निर्णय, ऐसी डिसीजंस आपको लेने के लिए वो प्रोवोक कर सकता है, जिसमें आपने परमेश्वर की मर्जी को जाना नहीं और हड़बड़ाहट में, उतावली में उन चीज़ों को करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, एंड फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंक्लूजन ये रहेगा कि इस बुराई से भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न कर देगा। आप बुरा कर रहे हैं, बस सबसे पहले तो आप जो लिखा, जो बुराई करता है वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है ना। आप भलाई चाह रहे हैं, मगर आप भलाई चाहने के पीछे जो आज्ञा पालन है उसको मान ही नहीं रहे। आप गलत डिसीजन लेकर आप रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं कि वो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ऑनर नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर की वचन के, उसकी आज्ञा, उसके अनुग्रह में चलने के लिए आप उनको समर्पित नहीं, अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। फिर आप सोच रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएगा, मगर परमेश्वर वचन में लिखा है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और आप सीधा मार्ग निकलेगा, इसके पीछे यही, इसकी गारंटी है कि आप अपनी समझ के घोड़े दौड़ाना बंद करके परमेश्वर की तरफ ठहरते हुए विश्वास योग्यता से सच्चाई में चलने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, और परमेश्वर यकीनन आपके लिए मार्ग निकाला है। तो इसलिए रोमन 8:28 जो बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही पसंदीदा आयत है सब लोगों के लिए, विश्वासों के लिए, हर एक आदमी इसको क्लेम करता है। हाँ, सब बातों से भलाई हो, हमारा खुदा भला है, सब बातों से भलाई उत्पन्न। खुदा तो भला है, वो भलाई ही करता है, मगर वो ये भलाई उन लोगों के लिए कंडीशनल है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम उसकी आज्ञा में नहीं चल रहे तो इस गलतफहमी में ना रहें कि आप जो भी कुछ करोगे उससे भलाई उत्पन्न होगी। आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं में चलोगे तब परमेश्वर उसको भलाई में तब्दील करने में सामर्थ्य है। आपके साथ बुरा भी होगा, उसको भी परमेश्वर भलाई में बदल देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के प्रेम में, उसकी मर्जी में चलने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। पहले कंडीशन है कि जो परमेश्वर से प्रेम, दोज लव गॉड, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और प्रेम करने के लिए मैंने बोल दिया कि उसका निचोड़ ही है जब उसके आज्ञा को मानते हैं, तो उसके आज्ञों में चलते हैं। यही दर्शाता है कि आप परमेश्वर के प्रेम में चल रहे हैं, उसमें जड़ पकड़ रहे हैं, उसमें बने हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए रोमन 8:28 यकीनन हाँ और आमीन में पूरा होगा। फिर दूसरी कंडीशन लिखा है, जो हम जानते हैं कि सब लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात क्या लगा, अर्थात मतलब सबके लिए नहीं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। पहले हम जानना है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं क्या। लेकिन परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर दिया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बुलाए गए हैं, और अगर हम बुलाए गए हैं तो हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से मैच करनी चाहिए, है ना। हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा कहकर परमेश्वर के ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं बना सकते, या उसके हाथ को हिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर इस मर्जी को पूरा करेगा। यीशु मसीह ने अपने हम सबों के लिए अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई। उसने कहा जब भी प्रार्थना करो ऐसा करो, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही तेरी मर्जी पृथ्वी पर ही पूरी हो। तो क्या मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए इस विश्वासी के रूप में परमेश्वर की मर्जी पूरा करने के लिए जी रहा हूँ? यीशु मसीह ने खुद गतसमनी के बाग में प्रार्थना करी कि प्रभु पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। तो क्या सचमुच में आप जब इस मुकाम पे पहुँचते कि क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उसकी इच्छा हमारी प्रायोरिटी है क्या, वही प्राथमिकता है, या आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के इस रोमन 8:28 के इस प्रॉमिस को क्लेम करूँगा? आपकी इच्छा क्या है? क्या आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं? और अगर आप परमेश्वर की इच्छा को सबसे सर्वप्रथम इज्जत नहीं दे रहे, तो याकूब इसलिए साफ लिखता हुआ कहता तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो।
आपकी इच्छा के पीछे परमेश्वर की उद्देश्य नहीं है, परमेश्वर का महिमा देना या परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हैं, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप जीवन नहीं जी रहे, उसकी इच्छा के लिए कोई इज्जत नहीं है कि लेट योर विल बी डन लॉर्ड इन माई लाइफ, थ्रू माई डिसीजन, थ्रू माई लाइफ, इन एवरी अरीना ऑफ माई लाइफ आई एम गोइंग टू फुलफिल योर विल लॉर्ड। तेरी इच्छा पूरी हो। तो अगर आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जागृत नहीं है, उसके अनुसार चल ही नहीं रहे, तो रोमियो 8:28 को आप क्लेम करके आप गलत फहमी में ना रहें कि सब बातों से भलाई उत्पन्न करेंगे, क्योंकि दो कंडीशंस हैं। ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और इसका निचोड़िया है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके आज्ञा को चलते हैं। सेकेंड, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अगर आप कह रहे हैं हाँ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बुलाए गए हैं, उसकी इच्छा बनाए गए लोग हर बातों में परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी को जानने के लिए सबसे पहले अपने आप को समर्पित करते हैं। वो अपनी इच्छा को मनाने के लिए परमेश्वर का दरवाजा नहीं खटखटाते, बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की अगुवाई में, क्योंकि वो परमेश्वर के मन को जानता है। पवित्र आत्मा देखा, तुम्हें प्रार्थना करनी भी नहीं आती, परमेश्वर भी मगर परमेश्वर का आत्मा दुर्बलताओं में परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक, उसकी इच्छा के अनुसार, मनसा के मुताबिक हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे लिए इंटरसीड करता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो इस समय फॉर्मूला चल रहा है, किसी भी प्रॉमिस को पकड़ लो और स्टार्ट क्लेम करना, उसको क्लेम करना शुरू करो, तो दोहराना शुरू, प्रभु आपने कहा, प्रभु आपने कहा, प्रभु आपने कहा। प्रभु ने यकीनन कहा है, भविष्य के वायदे कभी नहीं टल सकते। मैं उसके पीछे क्या कंडीशन है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, किन के लिए बोला जा रहा है, किसके साथ ये चीज़ें होंगी, उस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करेंगे तो यकीनन परमेश्वर आपके हर एक वायदों को जिसने कहा है वो यकीनन पूरा करेगा। मगर अगर गलत तरीके से गलत लाइफस्टाइल जी रहे हैं आप, परमेश्वर के वचन के लिए इज्जत नहीं है, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं, उसकी आज्ञा को तुच्छ जान रहे हैं, नीति वचन में लिखा जो परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानता है वो श्राप में आ जाता है, मगर आज्ञा के डरवैये को अच्छा प्रतिफल मिलता है। आप सोचिए कि अच्छा फल अब तभी होगा, भलाई फल तभी आपके जीवन में आएंगे जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में उसको ऑनर कर रहे हैं, उसको रेफरेंस दे रहे हैं कि प्रभु ने कहा है। परमेश्वर के सच्ची इज्जत में और भय में आप चलते, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित है, तो परमेश्वर चीज़ को देखता है। अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जैसे यूसुफ को बुलाया जाना, परमेश्वर ने उस दर्शन को पूरा किया उसके जीवन में। और उसके साथ बहुत सी बुरी चीज़ें हुई। उसके अपने भाइयों ने उसको बेच दिया, गड्ढे में फेंक दिया, उसके बाप को मरा हुआ बताकर उसके कपड़े दिखाकर अलग गलत न्यूज़ दी, और किस तरीके से नंगा करके बेच दिया गया, किस तरीके से परमेश्वर की इच्छा में चलने के बावजूद भी उसने दुख उठाया। कितने साल वो जेल में जेलों में उसने जीवन बिताया, जबकि अच्छा करना चाह रहा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने दुख उठाया। व्यभिचार नहीं करना चाह रहा था उस पोतीफर की वाइफ के साथ, और इसलिए उसने दुख उठा के झूठे दोष आरोपों की वजह से उसने कितने साल जेल में बिताए। मगर परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस बात को प्रूव कर दिया कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करते हैं। और फाइनली परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आखिर में उस जेल के कटघरों से बाहर निकाल कर परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। बाद में यही उसके भाई इसके पास आए, और तब उसने 50-20 में ऐसा उत्पत्ति में लिखा है कि उसने कहा, देख तुमने तो मेरे साथ बुराई करी, मगर परमेश्वर ने इस बुराई को भलाई में तब्दील कर दिया। तो परमेश्वर आपके, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की सच्चाई में चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए समर्पित हैं और इसकी इच्छा को प्रथम स्थान दे रहे हैं, तो परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, स्पेशलाइज है इन चीज़ों में कि आपके साथ किए गए होने वाले हर एक अन्याय को, हर एक बुरी बातों को भी इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अपसाइड डाउन कर सकता है कि उन बातों से, बुरी बातों से भी आपके लिए भलाई और बेटरमेंट के लिए परमेश्वर उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को इस्तेमाल कर सकता है। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। उसके लिए ज़रूरी है अर्थात आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं और उसको इच्छा को अपने जीवन में स्थान देते हैं। प्रभु का आत्मा इस प्रॉमिस को अच्छी तरीके से समझने में और आपकी मदद करे, ताकि आप सिर्फ इसलिए नहीं, ये टोटका नहीं है कि खुदा का कोई कलाम उठा लिया, कोई प्रॉमिस उठा लिया और उसको बोलना शुरू कर दिया, प्रभु आपने कहा, प्रभु आपने कहा। प्रभु ने कहा है और वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत भी है, मगर उसके साथ क्या सावधानियाँ और क्या निर्देश, क्या डायरेक्शंस और क्या कमांडमेंट छुपी हैं, क्या परिस्थितियाँ जुड़ी हुई हैं, उसको अगर नहीं समझ रहे तो आप ज़िंदगी भर खटखटाते रहोगे। और जब खटखटाने के बाद कुछ दिनों के बाद जब आंसर नहीं आएगा,
तो शैतान आपको और डिप्रेशन में और आपको नेगेटिविटी से भर देगा कि परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर देना नहीं चाहता, परमेश्वर को तेरी चिंता नहीं है, और इस तरीके के अटैक्स को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बैटलफील्ड माइंड में, क्योंकि खुद आप परमेश्वर की परफेक्ट विल को नहीं जानते, परमेश्वर की परफेक्ट विल उसकी इच्छा के लिए ठहरे नहीं हैं, और अपनी संसारिक कार्नल इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के प्रॉमिस को उठाकर उसको क्लेम करने लग रहे हैं, तो इससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप चले जाएंगे और अविश्वास में आ जाएंगे आप। इसलिए इस तरह की गलती ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचन को सही से पढ़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके आगे पीछे पढ़ें कि इस प्रॉमिस के साथ आगे क्या लिखा गया है, उसके पीछे क्या लिखा गया, इस बात के द्वारा परमेश्वर किस तरीके से प्रॉमिस मेरे जीवन में पूरा होगा, है ना। परमेश्वर के सारे प्रॉमिसेस के पीछे ओबीडियंस जुड़ी हुई है। अगर आप ओबीडियंस में चल ही नहीं रहे और परमेश्वर के लिए सबसे पहला स्थान आपके जीवन में नहीं, उसकी इच्छा पूरी करने का सबसे पहली इज्जत आपको उसके और जज्बा नहीं है, तो आप किसी भी प्रॉमिस को उठाकर आप क्लेम करना लगें, वो सबसे बड़ी गलतफहमी होगी आपकी, और शैतान को अपने जीवन में हर चीज़ों को ख़राब करने के लिए आप खुद ही मौका दे देंगे। प्रभु और आपसे बातचीत करें। गॉड ब्लेस यू सो मच।